हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने एक सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का ठीक स्टार्ट किया था, जो कि है बीकॉम 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और फिर हेल्पफुल तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जहाँ पर ये सब्जेक्ट है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो एकदम एनईपी के बेस से सब कुछ चल रहा है। तो आपको पता है कि पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यूज है। ठीक, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। तो अभी तक हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन में हमने देखा था मीनिंग हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया, ठीक, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसका स्कोप हो गया, नेचर हो गया, और फिर मेथड, टेक्निक्स, इन सब चीज़ों को हमने कवर किया था। और फिर इनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी कवर किया था। फिर हमने एक टॉपिक दूसरा स्टार्ट किया था, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, और जो भी कुछ बचा है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे, राइट। फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, इस पर भी हमारी वीडियोस जो है वो काफ़ी आ चुकी हैं। मोर देन 10 टाइप्स से भी अधिक हमने वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, और इसमें क्या हम कैसे करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक, एक टॉपिक के बेस पर और एक वीडियो में। ठीक, बेसिकली यह है कि हम एक वीडियो में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक और उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, और उस क्वेश्चन के बाद फिर उसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो करने को आपको देते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब वीडियो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक, और फिर इजीली समझ में भी आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी उसकी अच्छी सी बन जाएगी, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, इससे फिर आप और फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर अप कर पाएंगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप इन वीडियोस को भी देखिए। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड ये सारा देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जिससे टोटल कॉस्ट आपको दिख रही है ना, कि टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत कितनी है, 8,000। 8,000 में आपका मटेरियल है 5,000, लेबर है 2,000 मतलब 2,000, और फिर एक्सपेंस है आपके 1,000। बेसिकली हम बात करें तो टोटल कॉस्ट हमारी कैसे आती है, टोटल कॉस्ट हमारी जब उसमें हम मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस। जब भी आपसे टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो आप समझ जाइए कि किसका सम है, मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंसेस का, ठीक। मटेरियल की हमने बात की थी, एक डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है। यहाँ पे मटेरियल है 5,000 और डायरेक्ट मटेरियल कितना है 4,800 और इनडायरेक्ट कितना है 200। इसी तरह हम लेबर में देखते हैं, डायरेक्ट लेबर 1,200 है, इनडायरेक्ट लेबर 800 है। फिर हम एक्सपेंस में देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस 900 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 100 है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्लासिफाइड किया गया है किसमें, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, और फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, ठीक। तो ये कितना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 500 है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 300 है, ठीक, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 100 है। ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट। तो हमने क्या बताया कि जब भी टोटल कॉस्ट का नाम लिया जाएगा इसका मतलब होगा मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, राइट। अब यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है टोटल कॉस्ट को मूल लागत मतलब प्राइम कॉस्ट में और फिर ओवरहेड में। अब फिर जब भी प्राइम कॉस्ट की बात होगी तो आपको याद रखना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है प्राइम कॉस्ट। और दूसरा क्या होता है, ओवरहेड,
जब भी ओवरहेड की बात करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज ओवरहेड, राइट। इसमें वही बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ देखो उस प्राइम कॉस्ट के बारे में बताए थे, मतलब मूल लागत के बारे में बताया था। इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है सम? प्राइम कॉस्ट। ठीक, वही बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज प्राइम कॉस्ट। फिर दूसरा क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है? प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड किया गया है? फैक्ट्री ओवरहेड। सर यहाँ पे जो है प्राइम कॉस्ट, ठीक, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया गया। ये प्राइम कॉस्ट है, ये फैक्ट्री कॉस्ट, इनको ऐड किया गया है तो ये हमें क्या मिल गया? फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। बेसिकली फॉर्मूला आपको लर्न रखना है कि प्राइम कॉस्ट, इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ध्यान रखना ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉस्ट है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि 8,000 क्या था? टोटल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आती है? टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट क्या लिखा कि निश्चित लाभ जोड़ देंगे, ठीक है, फिक्स प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो ये कुछ आप इसके कंपोनेंट देख सकते हैं, वही फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक, ऑफिस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर यहाँ से पूरा एक डिटेल में दिया गया है कि कितना दिया है प्राइम कॉस्ट, कितनी फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर फाइनली यहाँ पर सेल निकाली गई है। तो बेसिकली आपको इन फार्मूले को अच्छे से याद रखना है कि प्राइम कॉस्ट की कैसे निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, और फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फिर उससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।